आज का मानव जो है वह अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, या उन समस्याओं के साथ कहा जाए तो अनेक प्रकार की संगतियां और संगति के अलावा कुछ विसंगतियां। अब बात यह है कि ये जो समस्याएं हैं, संगतियां हैं, विसंगतियां हैं, या जीवन की परिस्थिति है, जो भी चीजें हैं, ये सभी चीजें मानव के स्वतः के द्वारा बनाई हुई हैं। कोई भी परिस्थिति ना तो प्रकृति बनाती है और ना ही ईश्वर बनाता है। अगर कुछ अच्छा होता है तो मानव का स्वभाव है कि वह उस चीज का जो फल है उसे स्वयं भोगना चाहता है। उसकी जो सुखानुभूति है उसे स्वतः ग्रहण करना चाहता है, दूसरों को बांटने की अपेक्षा। इसी तरह जब वह अपने द्वारा बनाई हुई चीजों का स्वतः उपभोग करने लगता है तो सुख का भोगी हो जाता है, और उन सुख की भोगना से जनित जो वासनाएं होती हैं, वही वासनाएं जो हैं उस सुख को दुख में बदल देती हैं। वह सुख ही आपको दुख रूप में भासित होने लगता है। अब जहां तक मैंने परिस्थिति और समस्या की बात की, यदि उसी चीज को इस सुख भोग से समझा जाए तो एक सामान्य छोटा सा उदाहरण आपके लिए मैं लेता हूं, और वह यह है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मीठा खाने से सुख होता है, मीठा बहुत अच्छा लगता है। अब मीठे में चाहे वो रसगुल्ला खाए, मीठे में चाहे वो चमचम खाए या गाजर का हलवा खाए, नाना प्रकार के मीठे उपलब्ध हैं बाजार में, किसी भी तरह का मीठा खाए, प्रत्येक तरह के मीठे का स्वाद मीठे में ही अलग अलग होता है। लेकिन कुछ समय खाने के बाद उस मीठे से होने वाला जो सुख है, वह क्या उसके लिए सुख रहेगा, या वो मीठा उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा? मीठे जैसा अच्छा वस्तु जो खाने में अच्छी लग रही है हमें, व्यंजन जो भी बना रहे हम, जब उसको खाने से हमारे सुख की अनुभूति कुछ समय बाद हमें दुख देने लगती है, और उस मीठे को खाने के बाद साल भर बाद, 2 साल बाद या 6 महीने बाद उस मीठे से हमें एक मीठे की ही बीमारी पकड़ लेती है, जिसे हम शुगर कहते हैं, आजकल बहुत सारे लोगों में व्याप्त है। तो अब बताइए, जिस मीठे को खाने से उससे सुख हो रहा था, क्या उस मीठे की तरफ वो देखना पसंद करेगा? क्या उस मीठे को खाना पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो जिस तरह मीठे को खाने मात्र से वह सुख जो है कुछ समय बाद दुख का परिणत हो जाता है, दुख में ही परिणत हो गया, तो उसी तरह उस सुख की वासना जो हमारे अंतःकरण में बैठ जाती है, प्रत्येक सुख का दुखदायी स्रोत है। दुख कहीं और से नहीं उपजता, दुख की मूलभूत कोई सत्ता नहीं है। दुख स्वतः अपने आप बनाने वाली वस्तु नहीं है, वह तो सुख के आश्रित रहने वाला फल है सुख का। जैसे दूध, तो दूध को मथते हैं तो क्या निकलता है ना? दही जब बनेगा तो उसका मक्खन ही होता है ना, उसका परिणाम बदलते चले जाता है और घी तक पहुंच जाता है अंततोगत्वा। तो इसी तरह से इस सुख को बहुत ज्यादा फेंट देंगे ना जब हम लोग, तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा। देखते हैं कई बार जब वो थोड़ा थोड़ा सा आपका वो जो मथानी के आसपास लग जाता है, उसको खाओ तो उसमें कुछ करवाहट का स्वाद लगता है, मीठा नहीं लगता, आती ना थोड़ी सी करवाहट टाइप, वो ही करो। अच्छा, उसको छोड़ दीजिए एक तरह से, एक सामान्य सी ककड़ी ले लीजिए, खीरा जिसको बोलते हैं उत्तर भारत की तरफ, अपने यहाँ ककड़ी बोलते हैं।
उस ककड़ी को जब हम लोग काटते हैं और काटने के बाद जब उसको खाना होता है तो उससे पहले उसका विष निकालते हैं। तो जिस तरह से ककड़ी जैसी वस्तु का हम लोग विष निकालते हैं, उसी तरह इस सुख का कभी कोई विष निकालता है क्या? जैसे ये टीवी आई या मोटरसाइकिल आई तो वो सुख को देने वाली है, लेकिन उस मोटरसाइकिल से जनित कोई विष को हम निकालते हैं। मोटरसाइकिल से हमें यातायात के गमन का जो है सुख हुआ, जब हम उससे जनित किसी सुख का कोई परिणाम नहीं निकालते तो मोटरसाइकिल कुछ समय बाद जो है हमें दुख का कारण बन जाती है, क्योंकि कभी पीठ में दर्द होगा या कभी कुछ ऐसी चीज सृजन हो जाएगी जिससे या तो हमारे एक्सीडेंट हो जाएंगे या तो हमारा पैर फिसल जाएगा। उसका कारण ये नहीं है कि मोटरसाइकिल दुखदाई है। मोटरसाइकिल से होने वाला जो सुख है जिसको हम आत्मसात कर रहे हैं, उसकी वासना रूपी जो दुख है उसको हम भूल गए, क्योंकि संसार जो बना है वो द्वैत से बना है, ना कि अद्वैत से बना है। तो जब तक इस संसार में जीवन रूपी दो पहिए शामिल नहीं होंगे तब तक यह संसार चल नहीं सकता। इसलिए भगवान ने हर चीज का द्वैत इस संसार में पहले से मौजूद रखा। जैसे रात, तो उसका साथी कौन है? दिन। शाम, पाप और बहुत सारी चीजें हम लोग गिन सकते हैं इसी तरह से, सुख, दुख, शुभ, लाभ। तो ये सब चीजें जो हैं वो दो धाराएं, जैसे कि एक रेल की पटरी होती है, उसी तरह से हमारे जीवन को जो है संवारती है और सजाती है। इनमें से यदि किसी एक चीज को हम भूल गए तो दूसरा स्वतः जो है वो उत्पन्न होता है, और हम अपनी माया के वशीभूत होके, अपनी अल्पज्ञता के वशीभूत होकर, अपने अज्ञानता की वशीभूत होकर ये सोचते हैं कि अरे ईश्वर ने हमारे लिए दुख दे दिया, अरे प्रकृति ने ऐसा वातावरण बना दिया जिसके कारण हम जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी नहीं हुआ, बैठे बैठे शरीर में इतने सारे रोग लग गए। तो वो प्रकृति ने नहीं किया, हमने अपने खान पान का जो स्तर है उसे एक दिशा में कर लिया। तो इन तीन बात पित्त कफ में से किसी न किसी ने हमारे ऊपर ज्यादा कब्जा कर लिया। तो बात है सुख और सुख से जनित वासना की। जहां मैं वासना कहूं उसका मतलब दुख की। अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि सुख क्या है और दुख क्या है, इनको भोगने से क्या होता है। लेकिन इसके बाद भी जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुख और दुख से परे होती है, क्योंकि हमेशा कोई व्यक्ति सुख में नहीं रह सकता और हमेशा कोई व्यक्ति दुख में भी नहीं रह सकता। यदि सुख आता है और दुख जाता है और दुख आता है और सुख जाता है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई एक है जिससे हमारा जीवन चल रहा है, और उन्हीं का नाम कह लीजिए समस्या या परिस्थिति। तो ये समस्याएं और परिस्थिति क्या होती है? क्योंकि समस्याओं में स्वतः ना तो सुख होता है और ना दुख होता है, परिस्थितियों में स्वतः में ना तो सुख होता है ना दुख होता है। परिस्थिति अपने आप में एक स्थिति होती है, समस्या तो अपने आप में एक कारण होता है। समस्या तो एक शब्द है। मान लीजिए घर में नमक नहीं है, नमक की समस्या, तो नमक जो समस्या रूप में बन गया, वो कारण क्या हुआ? नमक का अभाव। बाजार से नमक को नहीं ला पाए सब्जी में डालने के लिए, तो नमक वहां पे क्या हो गया? समस्या का कारण हो गया। तो ये जो समस्याएं और परिस्थिति हैं, ये आती कैसी? हाँ बोल दो तना, जोर तो बोल दो, हमें भी सुन लाएगा। अब जी भी सही में समस्याएं और परिस्थिति जो हैं वह हमारे निज के बोध का जो ज्ञान है, निज बोधता है, विवेक है, या उसको कहना चाहिए हमारी नई भाषा जो है उसमें कह दीजिए बौद्धिक कौशल्य, बुद्धि का कौशल्य जो है उसकी कमी। जहां हमने अपने मन को, मस्तिष्क को अपने शरीर से बिलक पाया और किसी क्रिया में असावधानी हुई, तो हमारे अंतःकरण की जो याददाश्त है उससे वो चीज उतर गई।
कोई व्यक्ति यात्रा करने के लिए जा रहा हो, अब बंबई तक की यात्रा करना हो, अब किसी कारणवश टिकट रखने का विस्मरण हो गया, तो जब यात्रा के लिए ट्रेन में पहुंचा समस्या पैदा हो गई ना। तो टिकट ना रखना एक समस्या जैसे हो गई, इसी तरह से प्रत्येक चीजों में उसको घटा लीजिए, कारण वहीं के वहीं हमारे पास विद्यमान होता है। अब कुछ चीजें जो हैं वह संगति के माध्यम से भी आती है, क्योंकि व्यक्ति जो है हमेशा हर परिस्थिति में जो है वह किसी न किसी की संगति में रहता है, कभी अपने परिवार की संगति में, कभी अपने मित्रों की संगति में, कभी संगति में भी रहता है, कभी कुसंगति में भी रहता है, दोनों बातें। अब संगति तो समझ में आ जाती है, कुसंगति नहीं समझ में आती कि ये कुसंग कहां से आ गया। कभी कभी हम अकेले रहते तो आप कहेंगे कि अकेले रहते तो क्या उस समय भी किसी की संगति रहती है क्या? तो यदि अच्छे से विचार करके देखें, कोई भक्त से यदि ये प्रश्न पूछे तो वो तो यही कहेगा कि हाँ संगति रहती है, लेकिन किसी वैज्ञानिक से यदि ये प्रश्न पूछेंगे तो कहेगा नहीं, अकेले जब हम रहते हैं तब हमारे साथ कोई नहीं रहता। तो आध्यात्मवाद और वैज्ञानवाद, इन दोनों के प्रश्नों के उत्तर भले अलग अलग हों, लेकिन हम जिस धारा में चल रहे हैं उसमें तो यही है कि जीव जब इस संसार में आता है ना तब अकेला रहता है, और जाता है न तब अकेला रहता है। तब कहेंगे कि भाई जब जीव सब लोग मर जाते तब तो अकेला रहता है, आप ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं, और जब आता है तब भी अकेला आता है। तो अच्छा बताइए, जब जीव जाता है तो उस जीव के साथ में कौन जाता है? घर मकान तो जा नहीं रहा, धन दौलत तो जा नहीं रही, और पूरी दुनिया की दुनिया यही कह रही है, कह रहे आदमी को कुछ ले जाना नहीं, सब तो यहीं छोड़ के जाना है। तो फिर ये माया का फंदा क्यों? फिर क्योंकि इतने सब लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं और उसके अलावा भी पता नहीं क्या क्या कमाते रहते हैं। तो इतनी सारी विसंगतियां क्यों उत्पन्न हो जाती जीवन में? विचारों की भी विसंगतियां हैं। तो ये तो शास्त्र कह रहा है ना कि जब हम जाते हैं तो अपने पुण्यों को तो कम से कम लेके जाते हैं, और जहां पुण्य है तो इसका मतलब है कि वहां जो है सत्संग है। तो ये जो सत्संग हम कर रहे हैं, ये जीव के आते समय और जीव के जाते समय, और जीव को यदि ये बोध हो जाए तो उसके जीवन में भी उपस्थित हो जाता है, और यदि बोध नहीं हुआ तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन वो सत्संग नहीं मिलता। सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति जब आता है तब मुट्ठी बांध के लेके आता है, और जब जाता है तो खुले हाथ उस मुट्ठी से दे के जाता है। शायद सिकंदर का सोच यहाँ तक ना रहा हो, मैं कभी सिकंदर से नहीं मिला, लेकिन यदि मिल पाता कभी तो उससे ये बात तो मैं जरूर कहता कि तुमने कफन के बाहर यदि अपने दोनों हाथ छोड़े तो उसका मतलब यही है कि तुम सत्संग लेके आए थे, और जाते जाते केवल एकमात्र यही उपदेश देके जा रहे हो कि मेरे भाइयों, मैंने पूरे संसार को लूटा लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो अपनी अंतिम वाणी से आप सभी के लिए ये सत्संग छोड़ के जा रहा हूं कि व्यक्ति कुछ भी नहीं लेके जाता है। हालांकि ये दर्शन की बात हो गई। अब इसके साथ साथ में जो आपको संगति और विसंगति का एक चर्चा सत्संग के माध्यम से चल रही है कि ये सत्संग जो है वो विद्यमान रहता है हर समय, जन्म के पहले और जन्म के बाद भी, और जन्म के बीच में यदि इस सत्संग का बोध हो गया तो फिर वो सत्संग हमें ईश्वर के पास तक ले जाने में सक्षम है, और कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम ईश्वर के पास पहुंच सकें या ईश्वर को अपने पास बुला सकें। अब सत्संग आता कैसे है? जहां हमने मुट्ठी बांधने की चर्चा सुनी और जहां मुट्ठी खोलने की चर्चा सुनी, वहीं पर ये सत्संग यदि जीवन में आए तो आए कैसे? उसके लिए जो है हमें जीवन में नियम का पालन करना आना चाहिए। एक समय की बहुत अच्छी सुंदर बात है, विलंब तो रोज हो ही जाता है सत्संग में थोड़ा सा। एक राजा थे जिनका नाम था धर्मकीर्ति। वह धर्मकीर्ति नाम के जो राजा थे, जैसा कि उनका नाम था वैसे ही उनके नाम के तद अनुकूल उनका गुण था।
अब उनके नाम को थोड़ा सा पृथक करके देखें तो पहला अक्षर बनता है नाम का धर्म, और दूसरा जो अक्षर उसमें जुड़ा था वह है कीर्ति। अर्थात जिसकी धर्म के द्वारा कीर्ति हुई हो वह राजन कहलाए धर्म कीर्ति, या जिसकी कीर्ति ने धर्म का सहयोग उनके जीवन में प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया, वह कहलाए धर्म कीर्ति। इसका मतलब कि राजा धर्म काफी करते होंगे। तो ऐसा सुना जाता है और शास्त्रों में पढ़ा भी कि धर्म कीर्ति जो थे वह इतने पुण्यात्मा थे, इतने पुण्यात्मा कि हर वर्ष वो जो हैं अपने राज्य में यज्ञ करते थे, और पूरे जीवन में ना जाने उन्होंने कितने यज्ञ किए होंगे। और उस यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि यज्ञ कोई एक क्रिया का नाम नहीं है, उसमें सामूहिक बहुत सारी क्रियाएं जुड़ी होती हैं, तो राजन यज्ञ के माध्यम से दान और धर्म की प्रत्येक एक छोटी छोटी बारीकियां पे ध्यान रख के उसका पूर्णतः पालन करते थे। तो राजा की कीर्ति उसके राज्य के बाहर भी अनेक राज्यों तक फैली हुई थी। अब जीवन में कभी कभी क्या होता है, कब पुण्य और पाप इनका सामंजस्य पृथक हो जाए। कभी कभी तो पुण्यों का प्रारब्ध ऐसा उद्भूत होता है कि पापी से पापी आदमी भी जो है वह बहुत जल्दी सुखानुभूति और सुख जैसे लक्षणों को प्राप्त होकर ईश्वर की कृपा पा लेता है। लेकिन कभी कभी ये ऐसी विसंगतियां बन जाती हैं कि सुख और पुण्यात्मा व्यक्ति के पास भी पाप पहुंच जाता है। अब वह उसके उस जीवन का प्रारब्ध हो चाहे किसी पूर्व जन्म का प्रारब्ध हो, इसकी गणना करना जो है वो हम लोगों की अल्पज्ञता से संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी ये चीज बनाई भी जाती है। तो उस राजा से द्वेष रखने वाले बहुत से पाखंडी उस समय राज्य में थे। तो उन लोगों का विचार रहता था कि किसी तरह से इस राजा की कीर्ति और इसके द्वारा जो इसके पास धन है, जो ऐश्वर्य है, इसको हड़प लिया जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यज्ञ जैसी युक्ति हो तो उसका कोई कैसे अकल्याण कर सकता है। तो उन पाखंडियों ने जो है किसी प्रकार से राजा को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि अब राजा धर्मपालक था, तो राजा के धर्मपालक होने से प्रजा भी धर्मपालक थी। तो ना राजा जुआ खेलता था, ना मदिरा का पान करता था, ना राजा वेश्यावृत्ति करता था, ना नाच आदि देखता था, ना वो कभी शिकार आदि पर जाके हिंसक आदि कृत्य करता था। तो राजा जो है हर प्रकार के पाप से दूर था। तो लोगों ने कहा कि अब जो है राजा को सत्संग से दूर करके कुसंग का प्रवेश कराया जाए, और जब राजा के जीवन में कुसंग प्रवेश कर जाएगा सत्संग के माध्यम से, तो राजा जो है वह धर्म से च्युत हो जाएगा, पदभ्रष्ट हो जाएगा। तो इस राजा के पदभ्रष्ट होने पर हमें जो है वह जो इसके राज्य की लक्ष्मी और ऐश्वर्य है दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस राजा के लिए किसी न किसी प्रकार से कुसंग की व्यवस्था की जाए। तो वहां उपस्थित जो भी पाखंडिय थे उन्होंने जो है वहां के जो योग्य कुछ ब्राह्मण थे उनको धन दिया। अब धन का मतलब है लोभ, लालच, और ये षड्रिपुओं में प्रधान है। तो ब्राह्मण जो है बड़ा दयनीय होता है, दरिद्र होता है, इसके कारण अभाव में रहता है, और अभाव में रहने पर जब उसे धन दे दिया जाता है तो वो किसी भी प्रकार की पदभ्रष्टता को स्वीकार कर लेता है। अब वो भूखे ब्राह्मणों को क्या पता था इससे क्या नुकसान होने वाला है, लेकिन धन को स्वीकार कर उन्होंने एक युक्ति इन पाखंडियों को बता दी, और उन पाखंडियों की युक्ति में राजा फंस के जो है वह यज्ञादि कर्म से विलग हो गया कि भाई राजन, तुम क्यों यज्ञ करते हो? यज्ञ करने में तो हर बार पता नहीं इस राज का कितना राजकोष जो है चला जाता है, कितने लोगों को दान करना पड़ता है। ये दान पुण्य ना किया जाए, यज्ञादि ना किया जाए तो अपन अधिक से अधिक धन का संग्रह कर सकते हैं। जबकि ये भूल ही गए कि धन जो है वह यज्ञादि कर्मों के करने का फल है। राजा को बात सुहा गई।
क्योंकि कुसंग जो है वो प्रवेश होना था, इसमें भगवान की लीला भी रही हो कुछ। तो यज्ञ आदि जो है राजा ने बंद कर दिया। अब जब एक कर्म से राजा च्युत हुआ तो फिर तो संग बहुत सारी चीजें लपटती हैं, फिर एक आध चीजें लपटती हैं। उनका सत्संग बंद हो गया, उनका दान बंद हो गया, उनका दान पुण्य ये सब जब क्रियाएं बंद हुई तो राजा पदभ्रष्ट हुआ। तो साथ में साथ प्रजा भी जो है राजा के पदभ्रष्ट होने लगी। धीरे धीरे उसको जो सत्संग की बातें हैं वो बुरी लगने लगी, और वह जिन कर्मों को करने से हम कहें पाप की प्राप्ति होती है उन कर्मों की तरफ उद्धत होने लगा। लेकिन चूंकि राजा का बहुत समय जीवन का व्यतीत हो गया था यज्ञ आदि करते हुए, तो वो अपने समय में जहाँ था उस समय में उसको पहला कर्म जो है वह यह प्राप्त हुआ कि डायरेक्ट तो वह एकाएक जुआ खेल नहीं सकता था, क्योंकि कुछ तो संस्कार थे ही। एकाएक वैश्यावृत्ति या मदिरापान तो कर नहीं सकता था, कुछ तो संस्कार थे। तो सर्वप्रथम जो पापक कर्म प्रवेश करते हैं वह हिंसा के माध्यम से करते हैं। अब हिंसा चाहे वाणी की हो, चाहे मन की हो, चाहे इनके अलावा किसी शारीरिक हो। तो उन पाखंडियों ने राजा को जो है आखेट के लिए प्रेरित किया कि राजन जो है बहुत समय से आप इन्हीं सब कार्यों में व्यस्त हैं, तो क्यों ना एक बार आपकी वीरता और शौर्य की परिचय के लिए थोड़ा कुछ आखेट हो जाए। युद्ध आदि तो बहुत समय से हुए नहीं, क्योंकि आवश्यक ही नहीं, सभी लोग जो है आपके एक छत्र के नीचे शरण मांग रहे हैं, सभी राजा आपसे डरते हैं। तो राजन ने कहा हाँ ये बहुत सही बात, मैं महलों को छोड़ के बहुत दिन से कहीं गया भी नहीं, तो जंगलों में चलना चाहिए और आखेट करना चाहिए। तो अब देखिए आखेट करने का जो विचार आया उसने पहले ही हिंसा को मन में पैदा कर दिया। अब किसी जंतु को, पक्षी को मारा हो चाहे ना मारा हो, लेकिन मन में विचार आने मात्र से हिंसा करने का जो मन में विचार आया उसने एक पाप को जनरेट कर दिया, और उस पाप के कारण पूर्व किया हुआ जो भी यज्ञ आदि था उन सब संगति को उसने विसंगति में बदल दिया। राजा जब निकले तो संयोग से क्या हुआ कि बहुत दूर निकल गए, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो उस जंगल में एक भूल भुलैया टाइप की थी, जिसमें वो राजा की सेना और घुड़सवारे थे, वो सब के सब जो है पीछे रह गए, और राजा जो है काफी आगे निकल गए। काफी प्रयास करने के बाद भी राजा को सेना नहीं मिली, और सेना को राजा ना मिलने लगे। राजा पड़ गए अकेले। दौड़ते 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 राजा प्यास की तलाश में जो है नर्मदा नदी के किनारे पहुंच गए। नर्मदा नदी का तट था। तो शाम का समय हो रहा था, तो राजा काफी थक गए थे। खाने के लिए तो कुछ मिला नहीं ऐसा, क्योंकि दोपहर से ही निकले हुए थे, सुबह से निकले होंगे, जो भी जैसा व्यवस्था रही हो जंगलों की उस समय की। और राजन जो है नर्मदा नदी के किनारे जब पहुंचे तो एक तट के पास में पेड़ लगा रहता है। थोड़े से थक जाते हैं तो उस पेड़ के नीचे ही बैठते हैं, और हल्की सी उनकी झपकी लगती तो देखते हैं कि सायं बेला तो हो ही गई थी, और 2 ही पल के अंदर वो खुल जाती। तो शाम के समय राजा के मन में विचार आता है कि अब इस नदी को पार करके या इस नदी के आसपास कहीं भी रात्रिकालीन घोर जंगल में जाना ठीक नहीं होगा। हिंसक प्राणी होंगे, पशु पक्षी होंगे, तो क्यों ना मैं इसी तट पे नर्मदा के किनारे रुक जाता हूँ। संयोग से उसी नर्मदा किनारे कुछ नर्मदा तटवासी जो हैं उस दिन एकादशी का दिन पड़ जाने के कारण एकादशी की पूजन और व्रत में जो थे तल्लीन थे। और व्रत में जब व्यक्ति रहता है तो स्वाभाविक है भजन कीर्तन आदि करता ही है। तो उन सब नर्मदा वासियों की तरफ से जो कीर्तन और भजन हो रहा था, उस भजन की जो धुन है या जो हरि नाम संकीर्तन है वह राजा के कानों में पड़ रहा था। तो राजा के कानों में जैसे ही वो कीर्तन पड़ा तो उससे उसके जो पूर्व के पुण्यार्जन थे उसका स्मरण उसको आ गया, उस संगति का स्मरण उसको आ गया। और राजा जो है थका हुआ तो था ही, कैसे भी करके जो है कोशिश करके उन लोगों के पास तक पहुंच गया, थका था। अब चूंकि सभी लोग एकादशी का व्रत थे और उस समय राज्यों में भी इस तरह का आदेश रहता था कि एकादशी में लोग चावल नहीं खाएंगे, जो रोगी हैं उन्हीं को भोजन मिलेगा, बाकी जो बच्चे हैं उनको मिलेगा, वृद्धों को मिलेगा। बाकी लोग तो एकादशी का व्रत पहले राज्य के राज्य रहते थे, अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं। तो
तो एकादशी के दिन रात्रि जागरण का विधान है। अब आज के समय में नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन जितना सत्ता उतना तो हम लोग करते ही। तो उस रात्रि जागरण में भी राजा जो है शामिल हो गया और कीर्तन का भी उसको फल जो है मिलने लगा। लेकिन जो भूख थी वो राजा से सहन नहीं हो पाई, क्योंकि दिन भर का थका हारा था, भटका था। तो सुबह होते 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 जो है एकादशी के जाते जाते ब्रह्म मुहूर्त में ही उसने सुधा के कारण प्राण त्याग दिए। अब राजा के जैसे ही प्राण गए तो यमदूत जो थे आए गए लेने के लिए। पहुंचे, यमदूत के पास पहुंचे तो अब वहां जो है काफी बहस होने लगी। चित्रगुप्त कहें कि इनके द्वारा तो बहुत सारे पापक कर्म किए गए हैं विगत कुछ सालों में। और इधर देखा गया कि भगवान विष्णु के जो हैं पार्षद भी उनको लेने के लिए पहुंच गए विमान से कि भाई इनको तो जो है क्या नाम से इन्होंने बहुत सारे यज्ञ आदि किए हैं, और अंतिम समय जो है इनके प्राण एकादशी के दिन गए और वह भी भजन कीर्तन करते हुए गए, और इन्होंने पूरा दिन निराहार रह के एकादशी का व्रत भी रखा। तो इस फल से इनके जितने भी पापक कर्म थे, चाहे वो अल्प समय के हों चाहे दीर्घ काल के हों, पूरे के पूरे जो है वो छूट जाए। तो अब इनके लिए जो है वह विष्णु लोक जो है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन चित्रगुप्त के कहने पर और यमराज के कहने पर और यमदूत के कहने पर ये जो बहस हुई उसके माध्यम से कोई भी निर्णय निकल के नहीं आया कि वास्तव में इनकी क्या गति हो, इनके लिए वैकुंठ की प्राप्ति हो या इनके लिए नरक आदि की प्राप्ति हो। तो कहा कि इनके लिए जो है इस एकादशी के व्रत के फल से एक उत्तम कुल की प्राप्ति होती है, और इनका जन्म जो है धरती पर एक बार और होगा, और फिर पुनः इनकी कर्मों के द्वारा यह निर्णय होगा कि इनको आगे आने वाले जन्म के अध्याय से मुक्ति की प्राप्ति होती है या फिर पुनः अधोगति में 84 लाख योनि भटकने के लिए छोड़ा जाए। तो क्योंकि एकादशी के दिन खत्म हुए थे, राजन थे, तो इतना फल तो बनता ही था। तो उनका जो है वह जन्म उत्तम कुल में हुआ। उत्तम कुल में उनको एकादशी के प्रभाव से एक ऋषि जो है गालव के यहाँ पे जन्म प्राप्त हो जाता है। अब एक ऋषि के यहाँ जन्म का मतलब है कि ऋषि ब्राह्मण ही रहे होंगे, उस समय ऋषि ब्राह्मण ही हुआ करते थे। तो ब्राह्मण कुल में जन्म की प्राप्ति होने के कारण उनको सद्विचार, सत्संग, विद्या और नैतिकता से जुड़ी हुई प्रायः सभी की सभी चीज मिल गई। अब राजन का जन्म तो हो जाता है ऋषि के यहाँ पे, लेकिन बाल्यकाल से ही राजन जो हैं वह अपने पूर्व जन्म के प्रभाव के वशीभूत होके जब खेल करने के लिए जाएं, किसी भी खेल को खेलने के लिए, तो वो खेल खेल में ही जो है भगवान विष्णु की मूर्ति बना दे, क्योंकि उन्हें वो एकादशी का स्मरण था, पूर्व एकादशी का, और वो विष्णु की मूर्ति बनाएं और विष्णु की मूर्ति के साथ खेलें। तो एक एकादशी हो गई, 2 एकादशी हो गई, धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। तो इनके साथ में जो इनके मित्र लोग थे, वो मित्र मंडली, सखा मंडली जो है, वह भी इनको देखा देखी वो विष्णु भगवान की मूर्ति बनाने लगे। अब विष्णु भगवान की मूर्ति बनाएंगे तो अब विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ खेलेंगे क्या? तो स्वाभाविक है, जैसे आजकल के बच्चे गुड्डा गुड़ियों के साथ खेल रहे हैं, तो उस समय जो है यह भी खेलने का प्रयास करते होंगे। तो कभी उनको जो है क्या नाम से जल चढ़ा दें, कभी उनको भोग लगाने के लिए, खाने के लिए खीर का, मतलब जैसा भी उनसे उस समय बने, छोटे बच्चों में जितनी बुद्धि है थी उसको पूरे विधान से करें और पूर्व जन्म की फल के वशीभूत 16 की 16 क्रियाएं उनकी बन जाए। तो जो विष्णु भगवान की जो मूर्ति बनने लगी, इससे वो गांव के जो अनेक बच्चे भी बनाने लगे। इसको देख के उस गांव की प्रजा में और बाकी लोगों में बड़ा आश्चर्य होने लगे कि भाई आज तक ऐसा वातावरण किसी भी गांव में नहीं देखने के लिए मिला कि वहां के बच्चे जो है विष्णु की मूर्ति बनाएं और विष्णु की मूर्ति से खेलें। आज तक अपन ने भी नहीं देखा। युग भले सतयुग हो, कलयुग हो या त्रेता द्वापर की बात हो, लेकिन कभी आज तक किसी बच्चे को भगवान की मूर्ति से खेलते हुए देखा या बनाते देखा? लोग हाथी बनाते हैं, घोड़ा बनाते हैं, बंदर बनाते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें तो देखने को नहीं मिली। तो जरूर कोई ना कोई एक महान पुरुष इस बालक के रूप में जो है
आया हुआ है। तो उनके पिता जो गालव थे वह भी इस विज्ञान को न समझ पाए कि ये बालक आखिर ऐसी परम योगी गति को कैसे प्राप्त हो रहा है जो कि बड़े बड़े योगी और ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करके अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर पाते और भगवान विष्णु के चरणार बिंद में नहीं लगा पा रहे हैं, और ये तो नादान बालक अभी 5 साल का भी नहीं हुआ और विष्णु की प्रतिमा से खेलता है, उसी से पूजन करता है, उन्हीं का आराधना करता है। तो गालव से रहा नहीं गया और उस गांव की जनता, प्रजा कह लीजिए या उनका स्वयं का विचार कह लीजिए, उनके मन में विचार आता है और वो अपने पुत्र से ही जो है पूछ लेते। तो स्वाभाविक ऋषि का पुत्र था तो श्लोक व्याकरण आदि तो जान ही गया होगा, वेद शास्त्र का अध्ययन तो रहा ही होगा, और 5 साल का बालक क्या जानता होगा। लेकिन जब वो विष्णु भगवान को जब बनाना जानता था, मृतिका की मूर्ति बनाना जानता था, तो इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ जानता था। तो पिता के पूछे हुए वचनों को नकार नहीं सका और उसने जो है अपने पूर्व जन्म की स्मृति को जानते हुए पिता से कह दिया कि इस कर्मों के कारण जो मृत्यु की संगति प्राप्त हुई थी उसके फलस्वरूप जो है मैं यमलोक गया और वहां से जब मैं आया तो मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसलिए जो है मैं अब इस जन्म का कोई भी क्षण जो है वो कुसंगति में या विसंगति में पड़ के अपने पापक कर्म को नहीं भुलाना चाहता। मैं केवल शुभाशुभ कर्म करके भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ और जीवन में सत्संग को उतारना चाहता हूँ। इसलिए मैं इतनी छोटी अवस्था से ही भगवान विष्णु के पादों का पूजन करता हूँ, जो कि एकादशी महारानी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। तो यह जो संगति विसंगति समस्याएं परिस्थिति या जो बात जो सत्संग में चल रही थी, क्योंकि आज एकादशी है इसलिए हम उसी से संबंधित हर बार आप लोग को कुछ न कुछ सुना रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह एकादशी केवल धन पुत्र ऐश्वर्य देने वाली नहीं, यह हमें उत्तम से उत्तम कुल और जन्म को भी देने वाली। जन्म जो है वह धन संपत्ति और लोक परलोक से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब जन्म होगा उसके बाद की ही ये सब चीजें हैं। जब जन्म ही नहीं होगा उत्तम तो फिर ये धन संपत्ति कीर्ति वैभव और मोक्ष आदि की कल्पना आप कैसे करेंगे। तो एकादशी का व्रत हम सभी को रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो चाहे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो। परिस्थिति कुछ भी हो, समस्याएं कुछ भी हो, जीवन किसी भी धारा में चल रहा हो, लेकिन यह एकादशी का व्रत जो है इस जन्म को तो बनाएगा ही बनाएगा, परलोक को तो देगा ही देगा। परलोक के बाद फिर कभी भी यदि अगर हम धराधाम पे दोबारा आते हैं तो उसमें भी यह एकादशी जो है हमें उत्तम से उत्तम सद्गति को देने वाली है। बोलिए एकादशी महारानी की।